अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। दहेज के लिए प्रताड़ना और घरेलू हिंसा करना इन दिनों आम बात हो गई है। एक नया मामला सिवान महिला थाने में दर्ज हुआ है। यह मामला दर्ज कराया है दरौंदा थाना क्षेत्र की एक नवविवाहिता ने, जिसकी शादी 2018 में काफी धूमधाम से की गई थी। लेकिन इस शादी के कुछ ही महीनों बाद परिवार में सास, ससुर, ननद, देवर और पति के साथ ननद, नंदोई समेत कई संबंधियों ने पीड़ित महिला को इतना प्रताड़ित किया कि पीड़ित महिला को 2 बार मारपीट के कारण अबॉर्शन भी हो गया और दहेज की मांग करते हुए कार को अपने नाम कराने की मांग को लेकर गोपालगंज जिला के गोपाला मठ के आरोपी युवक प्रियेश श्रीवास्तव, सास कांति देवी, ससुर जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है उमेश श्रीवास्तव समेत तमाम परिवार के लोगों ने प्रताड़ना शुरू कर दिया। कई बार समझौता होने के बावजूद भी प्रताड़ना से बाज नहीं आए और अंतोगत्वा वो लड़की के साथ जबरन मारपीट और जबरन सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिर मारपीट कर पेट में ही बच्चे को मार दिया गया। अंत में जब पीड़ित महिला को कहीं से ये पता चला कि उसका पति ने दूसरी शादी कर ली तो वो महिला थाने में पहुंची और अपने न्याय की गुहार लगाने लगी, न्याय की मांग की महिला ने। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का पति प्रियेश श्रीवास्तव बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, ऐसा आरोप लग रहा है। उसका पहले से ही कई लड़कियों से संबंध भी है, ऐसा आरोप महिला के पति पर लग रहा है। वही परिवार के लोग हमेशा उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला दर दर भटक रही है और अपने न्याय की गुहार लगा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि महिला ने क्या कुछ कहा। मेरी शादी 2018 में हुई। शादी के दिन ही 5 लाख की मांग होने लगी और एक कार की, जो मेरे पापा देने में सक्षम नहीं थे। बोलते थे कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं सिंदूर दान नहीं करूँगा। लेकिन कैसे भी अगल बगल के लोग समझाने पे शादी कैसे भी संपन्न हुई। शादी के बाद घर जाते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, गाली, बहुत गंदा गंदा गाली और मारना पीटना। मेरी सास, मेरे ससुर, देवर और ननद, नंदोई और एक फुआ थी वो, और मेरे पति प्रियेश श्रीवास्तव, और मेरे ससुर का नाम उमेश प्रसाद श्रीवास्तव और मेरे देवर का नाम है विशाल श्रीवास्तव। सब मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, बहुत ज़्यादा मांग करने लगे कि तुम सोना लाओ, तुम ये लाओ, तुम वो लाओ, सबको झुमका चाहिए, सबको ये चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, सबको सोना चाहिए और गाड़ी चाहिए, और इतना दहेज क्यों तुम्हारे पापा ने नहीं दिया। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। मेरे बाल पकड़ के घर में घसीटने लगते थे और मुझे वो पंखे पे साड़ी लगा के बोलते कि जाओ फांसी ले लो, तुम लेके क्या आई हो, जाओ तुम्हें फांसी। सब मिल के मुझे फांसी देने लगे। कैसे भी मैं बच के निकली वहाँ से। फिर मैं और मेरे पति बोलते कि तुम ये बात तुम्हें अपने मम्मी पापा से बोल देगी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारे बाप को मार दूंगा, तुम्हारे माँ को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और गंदा गंदा गाली देते मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करते। उसके बाद से कैसे भी मैं अपने मम्मी पापा को सूचित किया। मेरे मम्मी पापा आए, समझाया बुझाया, फिर कैसे भी मुझे मैनेज करवा के फिर मुझे वहीं पर रहने को बोला। फिर मैं वहीं पर फिर रहने लगी। 2-4 दिन सब कुछ सही था। इसी बीच मेरा एग्ज़ाम था। मुझे BA का एग्ज़ाम ना दिलवा कर मुझे मधेपुरा भेज दिया। वहाँ पे
मैं मधुपुरा गई तो वहाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने मुझे दवा खिलवा दिया, मेरे पति ने मुझे प्रिय श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे दवा खिलवा दिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लड होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। इसी बीच मुझे पटना लेके आया, मेरे अबॉर्शन करवा दिए। अबॉर्शन करवाया, मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी तो फिर मम्मी पापा के साथ मैं अपने घर चली आई, अपने मायका चली आई तो यहाँ पे मेरा इलाज करवा के, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, इलाज हो जाएगा। उसके बाद से मुझे बोली कि बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे पैर में, बोली खाना बना। जब मैं खाना नहीं बना पाई दर्द के मारे तो मुझे मारने पीटने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा गाली देती और मैं भाई को लगा के, मेरे पापा को लगा के बहुत ज़्यादा गंदा गाली देती और मुझे मारती पीटती और बोलती कि तेरे को मार के मैं ठिकाने लगा दूंगी। और मुझे वहाँ पे, जब भी मैं वहाँ पे रही हूँ, मुझे फटा पुराना ही दिए हैं वो लोग पहनने के लिए। मेरा जितना भी यहाँ से गिफ्ट मिला था, मेरी माँ ने मुझे गहने दिए थे और मेरे सारी कपड़े, मेरे जितना भी मुझे शादी में मिला था सब कुछ मेरे छीन लिया था मेरे सास ने और सब कुछ रख लिया था। मुझे सिर्फ फटा पुराना देते पहनने को, मैं किसी तरह से फटा पुराना रहती पहनती। वहाँ पे जितना दिन भी मैं रही हूँ वहाँ पे फटा पुराना ही पहनी हूँ। वहाँ पे फिर मैं ये बात मैं, और मेरे से मोबाइल छीन लिया गया था जब मैं हेल्पलाइन द्वारा गई थी। तो फिर कैसे भी करके मैं मैम को सूचना दी तो मैम ने बोला कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम यहाँ चलिए। तो मैं कैसे भी करके वहाँ पे महिला हेल्पलाइन में गई, फिर वहाँ से मुझे मैम ने यहाँ भेज दिया। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किए मेरे पति ने। उसके बाद से हमेशा मुझे धमकी देते मेरे पति ने कि तेरा फोटो वायरल कर दूंगा, तेरा प्राइवेट फोटो मेरे पास है, तेरा फोटो वायरल कर दूंगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, तो कहीं ये नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी, अगर तूने कुछ किया हमारे खिलाफ तो तेरा फोटो वायरल कर दूंगा। हमेशा मुझे धमकी देते, हमेशा मेरे भाई को मरवाने के लिए बोलते कि तुम्हारे भाई को मैं मरवा दूंगा, तुम्हारे भाई को मैं गोली मार दूंगा। मेरे पास बहुत पहुँच है, मेरा कहाँ पहुँच है तुम नहीं जानती हो, तेरे भाई को तुम्हें खानदान को ही ख़त्म कर दूंगा। हमेशा मुझे धमकी देते और बोलते कि तू मैं तो पहले से ही शादी करने का मन था, दूसरा मैं शादी कर लूँगा। और अब मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्होंने शादी कर लिया है, तो मैं ये बात अब सबको सूचित कर रही हूँ क्योंकि मैं 2-3 साल से बहुत परेशान हूँ। बहुत टॉर्चर सही हूँ मैं और बहुत मारपीट सही हूँ, लेकिन अब वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा मेरा मानसिक स्थिति खराब था, बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं। तो मेरे पापा ने इलाज किया है, अब मैं ठीक हूँ, तो आप लोग को सूचित मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे गाली देती है और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करती। उसी बीच फिर से मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो मैं डर के मारे बोली कि मैं अपने घर जाऊंगी, मैं वहीं पे मेरा इलाज होगा। फिर मैं घर आई, वहाँ कैसे भी करके मैं घर आई यहाँ पे, तो मेरा उर्मिला ठाकुर के पास इलाज होने लगा सिवान में। वहाँ पे मेरे पति और देवर आए, जब देखे मेरा अल्ट्रासाउंड की सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, तो फिर से वहाँ से झगड़ा करने लगे। मेरी माँ को मुझे गाली और मुझे वहीं पे मेरे पति ने मुझे मारने लगा वहीं पे सड़क पे ही। तो फिर मेरे देवर आया और मुझे धक्का दे दिया, काफ़ी जोर से मैं गिर गई, मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा, चोट लग गया। उसके बाद वो लोग भाग गए, वहाँ पे झगड़ा करके वो लोग भाग गए वहाँ से भाग गए वो लोग। उसके बाद मैं मम्मी कैसे भी संभाल के मुझे घर पे लाई। यहाँ पे मेरा इलाज होने लगा काफ़ी ज़्यादा, 10-15 दिन में इलाज हुआ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर मेरा अबॉर्शन हो गया तो फिर मैं सोचना कि महिला हेल्पलाइन को, तो महिला हेल्पलाइन वाली मैम ने फिर समझा बुझा के मैनेज करवा के और फिर मुझे भेज दिया। जब मैं वहाँ गई तो 2-3 दिन सब कुछ ठीक था। फिर मेरी सास ने वैसे ही किया मेरे साथ, बोलती कि
एक को मैं मार दी हूँ, किसी ने मुझे मेरा कुछ नहीं उखाड़ लिया है, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ लिया। मार के मैं उसे ठिकाने लगा दी हूँ, तुम्हें ही मार के ठिकाने लगा दूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा, ऐसे मुझे बोलती और मेरा बाल पकड़ के पूरा घर में घसीटती और मुझे बहुत ज़्यादा मारती पीटती। एक दिन क्या हुआ, मैं सीढ़ी से आ रही थी, मुझे धक्का दे दी, मैं गिर गई 4-5 सीढ़ियों से, मेरे पैर में मोच आ गया। उसके बाद से मुझे बोली कि बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे पैर में, बोली खाना बना। जब मैं खाना नहीं बना पाई दर्द के मारे तो मुझे मारने पीटने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा गाली देती और मेरे भाई को लगा के, मेरे पापा को लगा के बहुत ज़्यादा गंदा गाली देती और मुझे मारती पीटती और बोलती कि तेरे को मार के मैं ठिकाने लगा दूंगी। और मुझे वहाँ पे, जब भी मैं वहाँ पे रही हूँ, मुझे फटा पुराना ही दिए हैं वो लोग पहनने के लिए। मेरा जितना भी यहाँ से गिफ्ट मिला था, मेरी माँ ने मुझे गहने दिए थे और मेरे सारी कपड़े, मेरे जितना भी मुझे शादी में मिला था सब कुछ मेरे छीन लिया था मेरे सास ने और सब कुछ रख लिया था, मुझे सिर्फ फटा पुराना देते पहनने को। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।